हेलो एवरीवन, एलन लीडर टेस्ट सीरीज़ में आने वाला है बेसिक कंसेप्ट। तो इसको हम रिवीजन करते हैं। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल जो होता है ये ड्रग्स होता है। इसका यूज़ किया जाता है कैंसर थेरेपी में। AZT को बोलते हैं एजिडोथाइमिडाइन। इसका यूज़ किया जाता है एड्स पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है CFCS जिसको कि बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ये रिस्पॉन्सिबल रहता है ओजोन डिप्लेशन के लिए इन स्ट्रेटोस्फीयर। ग्रीन हाउस गैस में आता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। मैटर हम उस चीज़ को बोलते हैं जो जिसमें कि मास रहता है एंड स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर का जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। लिक्विड के पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट है मैटर। मैटर में होता है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में होता है होमो एंड हेटेरो। प्योर सब्सटेंस में होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट NCERT में लाइन दिया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड करता है पॉप साउंड के साथ, ऑक्सीजन इसको सपोर्ट करता है कंबसन में, बट यही जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल जाए तो वाटर का फॉर्मेशन करता है एंड ये आग को बुझाने का काम करता है, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव इन नेचर कौन सा होता है, वो लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है। अर्लियर मेजरमेंट में आता था इंग्लिश एंड मैट्रिक सिस्टम। फिजिकल क्वांटिटी में आता है लेंथ, मीटर, टाइम, इंटेंसिटी, टेम्परेचर, मोल एंड कैंडेला। मास जो होता है ये फिक्स होता है बट वेट चेंज होता है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 ml होता है एंड 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 एंड पिकोमीटर में होता है, मतलब कि पिको में होता है 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट दिया गया है T डिग्री सेल्सियस -100, मतलब कि टेम्परेचर स्केल वाला दिया है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छा से। मैं जो फिजिक्स में याद की थी वो इस टाइप से की थी, मतलब कि हम लोग को टीचर ऐसे बताए थे। यहाँ पे जो हमें फाइंड करना रहता है अननोन टेम्परेचर वो रहता है, इसको मान लेते हैं T डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे रहता है हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड इधर को रहता है लोअर टेम्परेचर, तो इसको हम लिखते हैं T डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर टेम्परेचर, फिर इसको लिखते हैं हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। फिर अगर केल्विन के लिए बनाए तो केल्विन के लिए भी वैसे ही होता है। यहाँ पे हो जाएगा T केल्विन, हायर टेम्परेचर हो जाएगा 373, लोअर टेम्परेचर हो जाएगा 273, तो इसको लिखेंगे हम T केल्विन, लोअर टेम्परेचर है 27.3 तो -27.3, अब माइनस कर देंगे हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर तो 373 माइनस 273 हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट के लिए तो इसमें भी वैसे ही होगा, ये होगा फ़ारेनहाइट एंड यहाँ पे हायर टेम्परेचर एंड इधर को लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर हो जाएगा 212 एंड लोअर टेम्परेचर हो जाएगा 32, तो इसमें भी वैसे ही करना है, इधर फ़ारेनहाइट लिखेंगे, लोअर टेम्परेचर से माइनस करेंगे एंड फिर हाई टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर माइनस करेंगे, 212 में से -32। तब इसको अच्छा से लिखे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, सेल्सियस -0 100 केल्विन -273, 373 से -273 जाएगा तो ये भी 100 ही आ जाएगा एंड F -32, 212 में से 32 जाएगा तो ये आ जाएगा 180। तो यही इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, हमें इसको याद रखना है, इसको याद कर लेना, ये फिजिक्स में भी काम आएगा एंड केमिस्ट्री में भी। ये नहीं भी याद करेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन याद कर लेना, फास्ट वे में कैलकुलेशन हो जाएगा। फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है। केल्विन जो होता है वो कभी भी निगेटिव वैल्यू उसका नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन ये सब जो है फिजिक्स में पढ़ना है, बट यहाँ पे भी केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है NCERT में। साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं कोई भी चीज़ को A × 10⁻⁵, तो इसको हम पेज पर एग्जाम्पल से समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में होता है A × 10⁻⁵, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 232.508, तो अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो ये जो डिजिट है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.32508। अब डिजिट जो है वो लेफ़्ट के तरफ आया है, तो लेफ़्ट के तरफ में हम ऊपर की ओर वैल्यू लिखते हैं, मतलब उसमें माइनस नहीं होता है। कितना डिजिट आया है 1 2, तो इधर 10⁻² लिख देंगे, तो इसी को बोलते हैं, ये हो गया A, ये हो गया 10 और ये पावर हो गया B।
एंड सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो दिया गया है 0.0016। इसमें डिजिट यहाँ पे आया है, मतलब कि डिजिट इधर से उठ के इधर आया है, राइट साइड में आया है। तो राइट साइड में ये जो पावर रहता है वो निगेटिव में आता है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -4, क्योंकि 1 2 3 4 इस टाइप से हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम बोलते हैं मीनिंगफुल डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर में होता है सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट। लास्ट वाले डिजिट को हम अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल 11.2 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद है उसको हम अनसर्टेन बोलते हैं एंड इसको सर्टेन डिजिट बोलते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर, इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है सबसे पहले 285। तो 285 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल ये दिया गया है 2.005, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है 100, तो 100 में हम ये जो दोनों जीरो रहता है इसको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.03, तो इसमें जो ये डेसिमल से पहले है एंड ये जो डेसिमल के बाद वाला जीरो है इसको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.200, यहाँ पे हमसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा है कितना होगा, तो जीरो के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद कोई भी जीरो नहीं है बट 2 है यहाँ पे एंड 2 के बाद जीरो है, तो इस जीरो को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है 100.0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4 1 2 3 4, क्योंकि ये डेसिमल है एंड डेसिमल के बाद ज़ीरो है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया है 0.0052, तो अगर इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर तो ये जीरो है, जीरो के बाद डेसिमल है एंड डेसिमल के बाद फिर से जीरो है। सिमिलर इस टाइप का एग्जांपल जीरो है, जीरो के बाद डेसिमल है, डेसिमल, तो इसमें ये दोनों को काउंट नहीं करते हैं, बस एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे भी ये दोनों को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 पॉइंट, तो यहाँ पे 100 है एंड यहाँ पे डेसिमल दिया गया है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, 3 होगा, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो यहाँ पे 2 ग्राम लिया गया है एंड ए ग्रुप है एंड बी ग्रुप है। ए ग्रुप को आया 1.95 ग्राम एंड 1.93 ग्राम, तो इसमें हम देख सकते हैं ये क्लोजनेस है 2 ग्राम के आसपास, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसाइज बट एक्यूरेट नहीं है। एंड ग्रुप बी जो था 2 ग्राम में उसको आया 2.01 ग्राम एंड 1.99 ग्राम, तो ये देख सकते हैं इसके एकदम पास में आया है, मतलब कि ये प्रिसाइज है एंड एक्यूरेट है, तो ये जो हो जाएगा ये ट्रू रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जब ऐड करते हैं तो उसका फाइनल जो रिजल्ट लिखते हैं वो लोवेस्ट डेसिमल देख के लिखते हैं। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एडिशन में लिया गया है 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012। अब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 31122। तो इसमें हम डेसिमल देखें तो यहाँ पे 2 डेसिमल है, इधर को 1 डेसिमल है एंड इधर को 3 डेसिमल है, तो सबसे लोवेस्ट डेसिमल ये है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 13.1 आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लोवेस्ट डेसिमल है। मल्टीप्लाई में जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं वो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे कि हम मल्टीप्लाई किए हैं 2.5 इंटू 1.25, तो रिजल्ट आया है 3.125। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे 2.5 में 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर है एंड मल्टीप्लाई में 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी 2 ही आएगा, 1 2, तो इसको सिर्फ हम लिखेंगे 3.1, क्योंकि हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। नेक्स्ट है 1.386। ये तो फिजिक्स में भी मैक्सिमम टाइम पूछ लिया जाता है। तो देखो ये 6 का वैल्यू जो है ये मोर देन 5 है, तो जहाँ पे भी मोर देन 5 रहता है उससे पहले के वैल्यू में हम 1 जोड़ देते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1.386 फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमें लिखना है इसको राउंड ऑफ करके, तो ये 6 है, मतलब कि 6 5 से बड़ा है,
5 से बड़ा है तो 8 में हम +1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम जो रिजल्ट लिखेंगे वो 1.39 लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है 4.334, तो यहाँ पे जब हम रिजल्ट लिखेंगे ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, मतलब कि 3 + 0 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4.33 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6.35, ये जो 5 है मतलब कि 5 के बराबर है एंड पहले ऑड है, तो ऑड में हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो ये 3 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.3 एंड +1 है तो ये 3 की जगह 4 हो जाएगा, मतलब कि 6.4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6.25, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे ये अगर ऑड नंबर रहता तो इसमें +1 करते, ये ऑड नंबर नहीं है तो सिंपली इसको वैसे ही लिख देंगे 6.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.345, इसमें हमें अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो ये 5 है, 5 के बगल में इवन नंबर है, ऑड नंबर यहाँ पे रहते तो एक ऐड कर देते, तो इसको सिंपली वैसे ही लिख देंगे 1.34। ये 4 है तो 4 जहाँ पे रहता है 4 मतलब कि 5 से छोटा है, तो इसके बगल वाला के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1.3 आंसर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला है तो 1 to 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ये। बस इतना ही वैरायटी हमें याद रखना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन इस पे बन जाएगा, फिजिक्स में हो या चाहे केमिस्ट्री में हो। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस, इसी को बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड। 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये एनसीईआरटी में गिवन है, याद कर लेना। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको दिए थे एंटोनियो लवेजियर। इनके अकॉर्डिंग मैटर जो है ये नाइदर क्रिएट होता है नॉर डिस्ट्रॉय होता है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, इसको दिए थे जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट बोले थे अगर हम नेचुरल जगह से ले या फिर साइंटिफिक जगह से ले, दोनों का कंपोजिशन सेम ही रहेगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको दिए थे डाल्टन एंड इसमें वाटर लिया गया था एंड पेरोक्साइड लिया गया था। इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया गया था एंड ऑक्सीजन का इधर 16 है एंड इधर हो जाएगा 32, तो ये 16 है, दोनों का रेशियो निकालते हैं एंड ये 32 है, दोनों का रेशियो 1:2 आएगा, यही बता रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है गैर-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जितना भी गैस होता है सब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, इसका जो रेशियो होता है वो सिंपल होता है। नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ, इसमें इक्वल वॉल्यूम होता है सभी गैस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एंड इसमें कंटेंट होना चाहिए इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैटर में कंसिस्ट रहता है इंडिविजुअल एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटॉप के बारे में बताए थे एंड ये बोले कि कंपाउंड जो बनता है वो एलिमेंट का डिफरेंट एटम से कंबाइन होकर फिक्स रेशियो में बनता है। नेक्स्ट है इनके अकॉर्डिंग एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को, ये नीट 2025 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट, इसी को शॉर्टकट में AMU बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनेशन देखें तो ये होता है इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। नेक्स्ट है 1 AMU, मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसको याद कर लेना क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है एंड 1 AMU को अब U भी कहा जाता है, जिसको कि बोलते हैं यूनिफाइड मास। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास यूनिट, इसको एग्जांपल से समझते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे क्लोरीन 35 लिया गया है एंड इसका परसेंटेज 75% लिया गया है। क्लोरीन 37 लिया गया है एंड इसका परसेंटेज 25% लिया गया है एंड इसमें हमें फाइंड करने को बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसमें हम सिंपल लिखते हैं ये 35 हो गया इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 एंड नीचे में जो लिखते हैं परसेंटेज को ऐड कर देते हैं, तो 75 प्लस 25% जो हो जाएगा ये 100 लिख देते हैं। अब इसको कट पिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो होता है ये सिमिलर होता है मॉलिक्यूलर मास के जैसा एंड इसको यूज़ किया जाता है आयनिक कंपाउंड के लिए। मास जो होता है 1 मोल का उसको हम बोलते हैं मोलर मास। नेक्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन
इसमें एग्जांपल दिया गया है वाटर, मतलब कि वाटर में हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 एटम है तो 2 लिख देंगे एंड टोटल मास जो है वो 18 है, इंटू 100 कर देंगे तो इससे हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा। एंड Na जो होता है ये 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छा से। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n होता है। अब हम n किधर से लाएंगे, तो n जो होता है ये मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एंड मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल लेते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकालेंगे कैसे, तो हमें एलिमेंट दिया रहता है क्वेश्चन में, एलिमेंट हो गया HCCl, फिर हमें इसका मोल्स निकालना रहता है। तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हमें गिवन रहता है, जैसे कि परसेंटेज 4% क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो ये हो गया गिवन मास। एंड मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का हमें पता है ये 1 होगा। कार्बन का भी परसेंटेज गिवन रहेगा 24 एंड कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है ये 12 होता है। फिर क्लोरीन है तो क्लोरीन का भी परसेंटेज गिवन रहेगा 71.65 एंड इसका मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 35.5। तो अब हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एंड इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। मोल्स निकल गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल रेशियो में। तो सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 4 है, ये 2 है, 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट जाएगा एंड इधर 2 आ जाएगा। तो सिंपल रेशियो में आ गया 2 1 एंड ये आ गया 1। तो अब हम एम्पिरिकल फार्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे H, यहाँ पे है 2 तो ये 2, C है इधर 1 है तो ये 1 एंड इधर Cl है एंड इधर 1 है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं CH2Cl, ये हमारा आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो सिंपल हम करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला इंटू n। ये रहा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl एंड अब हमें मोल निकालना है। तो मोल के लिए हम क्या फार्मूला पढ़े हैं, n। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में मान लो 10 दिया गया है एंड इसके नीचे आता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये है, तो इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 एंड क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, कट पिट के जितना आया, मान लो इसको ये आया है 2, लेट कर लो 2 आया है तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये जो CH2Cl है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा C5H10 एंड Cl5। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2A + 3B। तो अगर हमें इसमें पता करना है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमें क्वेश्चन में मोल इसमें 10 दिया गया है एंड इसमें 9 दिया गया है एंड इसमें हम डिवाइड करेंगे ये जो स्टोइकियोमेट्री दिया रहता है उससे। तो ये 2 है एंड यहाँ पे 3 है, तो ये 3 आ जाएगा एंड ये 5 आ जाएगा। तो वैल्यू इसका कम है, तो मतलब कि ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट वही दिया गया है। डाइल्यूशन होता है M1V1 M2V2। मास परसेंटेज को लिखते हैं सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास इंटू 100। मोल निकालते हैं तो वॉल्यूम में लिखते हैं 22.4 लीटर एंड अनदर वे में निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से और नीचे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, इससे भी मोल आ जाएगा। नेक्स्ट में केमिस्ट्री में थ्योरी में दिया गया है, फर्स्ट मतलब कि पेज में ही दिया गया है, केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है लाइफ सेविंग ड्रग्स।